नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो स्टडी। तो जो स्टूडेंट्स और यूजीसी के बीच में जो टसल चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। इसमें दो तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है। देखिए, एक तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जो थे वो लोग अपना सारा जो भी पिटीशन वगैरह था सब कुछ वहां से ट्रांसफर करा के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ठीक है। उसको देखते हुए जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स थे और जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन थे वो सभी लोग मिलकर जाके सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचे। इसके दो फायदे हैं जो रीजन बताया जा रहा है। पहला कि अगर महाराष्ट्र हाई कोर्ट, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, अगर वो फैसला करता है तो सिर्फ वो ज़्यादातर चीज़ें जो कि क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसमें इंक्लूड थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है महाराष्ट्र पे इम्पोज किया जा सकता था कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट बोलता कि हाँ ये फैसला ना लिया जाए, यूजीसी को फिर से पलटना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में चेंजमेंट आ सकता था। पूरे अक्रॉस द कंट्री में लाने के लिए ये सारी चीज़ें इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है। तो उसमें देखिए एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सबके लिए कि जैसे मान लो अगर 100 स्टूडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो 100 में से जो 60 स्टूडेंट है, 60% जो रेशियो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का है, जो कि प्रमोट हो रहे हैं ऑलरेडी। उनको प्रमोट होने के लिए किसी से गुहार लगाने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। वो लोग सिर्फ इसलिए गए हैं कि फाइनल ईयर वालों के लिए गए हैं वो लोग। और 100 में से अगर रेशियो निकाला जाए तो फाइनल ईयर वाले सिर्फ 40 बच्चे हैं। 60 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मतलब इस तरह के लोग हैं जो कि सपोर्ट करने गए हुए हैं। पिटीशन उन्होंने फाइल करी। दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इन्होंने ये बताया कि कुछ भी फैसला आए हम अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे, एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। दिस इज द बिग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि अगर इस तरह से गवर्नमेंट आपके साथ है, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर आपके साथ है कोई भी गवर्नमेंट, तो समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और पॉलिटिक्स तो हो रही है, इसमें कोई बड़ी बात। जो तीसरी बड़ी खबर है वो इग्नू की तरफ से आ रही है कि इग्नू की साइट जो है वो 2 बार हैक हो चुकी है। आप सबको पता होगा पहली बार जब हैक हुई थी, कल शाम को फिर से 3 मिनट के लिए हैक हुई है साइट। और उन्होंने जब अपनी क्लैरिफिकेशन दिया मीडिया वालों को, उन्होंने पहली बार वाले में तो बताया था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये सब फॉल्स न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, ठीक है। और दूसरी बार उन्होंने बताया, कल के जब उन्होंने किया, उन्होंने बताया कि नहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो कि सॉल्व कर लिए गए हैं, ठीक है। इससे सिर्फ यही चीज़ आती है कि इग्नू अपनी कमियों को छुपा रहा है और एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जिस तरह से आप सबको पता होगा, आप सभी जब स्कूल में रहे होंगे तो उस टाइम पे हर स्कूल में हर क्लास में लगभग 1-2 बच्चे ऐसे होते थे जिनको आप कितना भी मारो उनको करते थे कि मतलब सेखी बघारने में कि नहीं हमें नहीं लग रहा है। आप कितना भी मुक्का मारो उनको तो उनको होता था कि नहीं नहीं देखो चोटी नहीं लगी लेकिन मेरे को दर्द ही नहीं हो रहा है। इस तरह से इग्नू हो चुका है इस टाइम पे। उनको कुछ भी कहो वो कहते ना ना सब सही है, सब सही है, ओके। सो कोई बात नहीं। और लास्ट में जो आ रहा है फीस वापसी होगी या नहीं होगी। हाँ जी, फीस वापसी के लिए एक मामला नया उछाला जा रहा है और उछाला भी जाना चाहिए क्योंकि बच्चों के पास पैसे नहीं है, कंफर्म सच बात है ये। और घर वालों के पास पैसे नहीं है, 1 रुपये भी 1 रुपये होता है ना। सो जो इम्पोर्टेंट है पैसे की, उसको प्लीज़ वापस करना चाहिए इन लोगों को। और इसलिए मुद्दा उठाया जा रहा है कई एनजीओज़ की तरफ से, कई स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से। तो आप सभी भी सपोर्ट कीजिए इसमें। क्यों वापस करना चाहिए ये बात है, चाहे 100 रुपये हो चाहे 1000 हो, कुछ भी हो वापस करना चाहिए। क्योंकि इसी को लेके स्टूडेंट्स ने जीटीयू ने, देखिए गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने लास्ट डे तक इसीलिए रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बच्चों को कंफ्यूज करके रखा कि हमारे पास पैसा आता रहे, फीस जमा करते रहे बच्चे जो एग्जामिनेशन फॉर्म का है ना। तो जब प्रमोट हो रहा है तो किस बात का पैसा, सिंपल सी बात है। और टैक्स माफ़ कर सकते हैं ये लोग, सभी उद्योगपतियों का, बड़े बड़े लोगों का सब्सिडी दे सकते हैं उनको, तो स्टूडेंट्स का पैसा क्यों नहीं दे सकते। तो इसलिए इनको देना चाहिए। और डेफिनेटली आप सभी अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ ट्विटर पे आइए, मैं भी इस पर टैग करके अपनी बात कहूँगा और आप सभी इसको रिट्वीट कीजिएगा। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आइए, ओके। थैंक यू सो मच और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।